वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में थोड़ी आवाज़ कम थी, तो मैं आपको एक सार बता देती हूँ कि पिछले वीडियो में बात क्या हुई थी। पिछले वीडियो में चार्ली हिक्सन के बारे में बात हुई थी कि डॉन ने पूछा था कि उसको उठा लिया गया, किसी उड़न तश्तरी ने उसे उठाया, तो क्यों उठाया, कौन थे वो लोग, क्या मामला था। तो रा ने बताया कि सीरियस गैलेक्सी के लोग जो तीसरी घनत्वता के सबसे ऊंचे स्तर के हैं, गलती से वो यहाँ पर आ गए थे और अनजाने में या मासूमियत में आ गए और उन्होंने चार्ली हिक्सन को उठाया, क्योंकि वो चार्ली हिक्सन के दिमाग में घुस के उसके जंग के जो अनुभव थे उससे वो सीखना चाहते थे कि जंग क्या है, क्यों होती है, लोग कैसे सोचते हैं, कितना दुख होता है, वगैरह वगैरह। जैसे कि आप एक फिल्म देख रहे हो और उस फिल्म के हीरो हीरोइन या जो भी लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ आप बहते जा रहे हो। इस तरह से वहां से आप सीख रहे हो कि वो किस तरह के भावना महसूस कर रहा है। इसी तरह से उसको उन लोगों ने इसलिए उठाया था। और ये भी था कि चार्ली हिक्सन ने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था पैदा होने से पहले कि अगर इस तरह से किसी भी समय अगर वो किसी के काम आ सकता है, मदद कर सकता है, तो उसे कोई एतराज नहीं है और वो ऐसा मदद करना चाहेगा। तो इस वजह से वो हुआ था। तो आगे 8.23 में डॉन थोड़ा बौखला जाता है और वो कहता है कि ये जो जानकारी आपने मुझे दी है इससे मैं पूरी तरह से हिल गया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप कह रहे हो कि 573 स्पेसक्राफ्ट उन लोगों ने ऑलरेडी बना लिए हैं, वहां पर हैं, वो हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में पता है। आप मुझे बता सकते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट के कितने लोगों को इस बारे में सचमुच पता है, उन लोगों के साथ मिलकर जो इन क्राफ्ट्स को उड़ाते हैं। तो रा कहता है कि ये नंबर बदल सकता है, पर अनुमान से 1500 लोग हैं और ये नंबर बदलता रहता है क्योंकि और लोग इसके बारे में जानते रहते हैं, लेकिन कम है। और फिर डॉन पूछता है कि 8.24 में कि इन क्राफ्ट्स को बनाया कहाँ जाता है। तो रा कहता है इनको न्यू मेक्सिको और मेक्सिको दोनों जगह के जमीन के नीचे बनाया जाता है, जमीन के नीचे। तो डॉन कहता है 8.25 में कि आप कह रहे हो कि अमेरिका के पास एक्चुअली मेक्सिको में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है स्पेसक्राफ्ट का और वो बनाते हैं इसे। तो रा कहता है हाँ, मैंने कहा तो यही था। और मैं आपको ये बता दूं कि याद दिला दूं कि हालांकि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं इसका कोई मूल्य नहीं है। जो लॉ ऑफ वन के बारे में जो सीख है उसके साथ अगर आप कंपेयर करें कि कहाँ वो और कहाँ ये, इसका कोई ज़रूरी नहीं था इस बारे में जानना और इससे कोई मदद नहीं मिल रही। लेकिन हम भी ठीक है चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हार्वेस्ट हो, तो इस वजह से उन चीज़ों पर हम ध्यान रखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और आप जानना चाहते हो तो बता रहे हैं, वरना ये इन्फॉर्मेशन कोई ज़रूरी नहीं थी, पर ठीक है अगर आपके काम आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8.26 में डॉन कहता है हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ये सब उल्टे सीधे सवाल क्यों कर रहा हूँ और इन चीज़ों का क्या ताल्लुक है लॉ ऑफ वन से। और मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हो, लेकिन मैं इन बातों से बहुत हैरान हूँ और पहली बार समझ रहा हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 27 साल से वो लोग ये क्राफ्ट उड़ा रहे हैं, बना रहे हैं और किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं है। मतलब माफ करना, लेकिन एक बार के लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि आप, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा आपकी बात के ऊपर कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। मतलब मैं जानता हूँ आप नहीं बोल रहे, लेकिन मैं चाहता था आपसे ईमानदारी से बात करूं, जो भी मेरे दिल में है वो सही सही बता दूं। तो एक बार के लिए तो यकीन नहीं हो रहा कि अमेरिका ने अमेरिका के बाहर मेक्सिको में इस तरह के क्राफ्ट बनाने के लिए एक पूरा वो सेटअप बनाया हुआ है। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, मतलब हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन ये जो क्राफ्ट बनाते हैं क्या ये कुछ ऐसे हैं जिनको हम छू सकते हैं, भौतिक हैं, और क्या मैं उसके अंदर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ, मैं इनको उड़ा सकता हूँ, क्या ऐसा है मुमकिन। तो रा कहता है नहीं,
तुम इनको उड़ा नहीं सकते, इसके अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा जो देश है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा है, उनका जो समाज है या सामाजिक परिसर है, सोसाइटी डिविजनल कॉम्प्लेक्स, आपके गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि उन लोगों ने इन्हें हथियार के तौर पे बनाया है, उसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ने के लिए नहीं बनाया है। ओ, तो डॉन कहता है कि आपका मतलब क्या उसके अंदर कोई पायलट नहीं होता, कोई चलाता नहीं है क्या उसको? तो रा कहता है हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, तो डॉन पूछता है तो फिर वो लोग उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? तो वो कहता है वो एक रिमोट सोर्स ऑफ डेटा से कंट्रोल होता है, मतलब रिमोट कंट्रोल के द्वारा। अब पता चला कि आपके टीवी के रिमोट कंट्रोल जो 25 साल पहले आए, कहां से आए, कहां से सीखा? सर्पो, या जो 1950 के दौरान, उस दशक के दौरान जो क्राफ्ट यहां पर टूट के गिरा था, सर्पो का था, उन लोगों से इन चीजों को सीखा गया, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनकी क्राफ्ट की, उन लोगों ने क्राफ्ट बनाना सीखा और वहां से उन लोगों ने रिमोट कंट्रोल के बारे में सीखा। तभी तो आपको टीवी के साथ रिमोट कंट्रोल दे दिया, ताकि आप बैठ बैठ के सोफे पे चिप्स खा खा के टीवी देख देख के मोटे होते रहो और किसी काम के ना रहो। तो आगे 8.29 में वो कहता है अच्छा एक बात बताओ, मेक्सिको में जाके क्यों प्लांट बनाया है, वहां पे बनाने की क्या जरूरत थी? तो रा कहता है जरूरत इसलिए थी कि उनको रेगिस्तान की तरह का खुश्क जमीन चाहिए थी, और वो चाहते थे ऐसी जगह पर ये काम करना जहां पे कम से कम आबादी हो सके तो ना हो। और इसीलिए आपके गवर्नमेंट और आपकी पड़ोस की गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ योर नेबरिंग जोग्राफिकल विसिनिटी, मतलब ये कनाडा या साउथ अमेरिका या पता नहीं किसकी, अमेरिका और मेक्सिको पता नहीं किसकी बात कर रहा है, मतलब कि आपके इन दो देशों के गवर्नमेंट्स ने इस तरह का तामझाम अरेंज किया कि चलो यहां पर जाके करते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, यहां पर सूखा है, तो यहां पर ज्यादा कोई आएगा नहीं। और जिन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने ये बात नहीं मानी, मतलब कि हु अग्रीड, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहां पर काम करने आए, जिन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है हम वहां जाके काम करेंगे, उनको ये ही नहीं पता था कि वहां कर क्या रहे हैं या उस जमीन का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। मतलब एक गवर्नमेंट से उनकी जमीन मांगी, यूएसए की गवर्नमेंट ने उनको ये नहीं बताया किस लिए इस्तेमाल करना है, बस उनसे गवर्नमेंट से जमीन मांग ली, हमको कुछ तकनीकी चीजें करनी है, रिसर्च करना है, और जमीन के नीचे बेसिस बना के वहां पे चुपके से अपनी वो यहाँ पर क्राफ्ट भी बनाते रहे, और एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के ऊपर उनको कैद करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहे, उनसे जानकारी भी हासिल करते रहे। यहाँ पे नहीं लिखा, मैं बता रही हूँ सरपो पढ़ने के बाद। और उसके बाद उन्होंने कहा, यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कहा कि जिस गवर्नमेंट ने अपनी जमीन दी, उन्होंने सोचा कि हाँ कुछ रिसर्च वगैरह करनी होगी, जिसको बैक्टीरियोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, मतलब कीटाणुओं के जरिए आपके शरीर में कीटाणु डाल के आपको मार देना, उस चीज की रिसर्च करने के लिए उनको ये जमीन चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। मतलब सभी देशों को ये पता है कि इस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल युद्ध, युद्ध में क्या होता है, सामने वालों को मारा जाता है। बैक्टीरियोलॉजिकल युद्ध का मतलब क्या, कि आपके शरीर में किसी किस्म के नकली कीटाणु बनाकर डालना ताकि आप मर जाओ। किसी को तुरंत मार देते हैं, किसी को धीरे धीरे मारते हैं। तो आगे वो पूछता है, मेरे ख्याल से मैं यहाँ रुकती हूँ और दूसरा रिकॉर्डिंग बनाती हूँ, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो डैन फ्राई के बारे में है।